नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग 16 और 17 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं 16 और 17 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, ऑप्शन ए है मानिक शाह, बी है भूपेंद्र सिंह, सी है बिप्लव कुमार देव और डी है राहुल सचदेवा। तो राइट आंसर होगा, पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन मानिक शाह। हाल ही में मानिक शाह जी ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आपको त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं, जैसे कि राजधानी हो गई। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला याद रखिएगा, क्या है? अगरतला। ठीक है, और सीएम तो अभी मानिक शाह जी नियुक्त हुए हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। लोकसभा की कितनी सीट है? 2 सीटें, राज्यसभा 1 और विधानसभा 60। इतना फैक्ट आपको त्रिपुरा के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यहां देखिएगा। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा सेकंड का भारत। हाल ही में भारत ने बैंकॉक में, कहां पर, यह भी नोट कीजिएगा, बैंकॉक में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता। और इंडोनेशिया को कितने से हराया? 3-0। ठीक है, साथ ही याद रखिए कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। ठीक, 73 सालों के इतिहास में, याद रखिएगा, 73 सालों के इतिहास में पहली बार भारत ने जीता है। आपको यह भी याद रखना है कि कितने देश अब तक थॉमस कप जीत चुके हैं। तो याद रखिएगा, अब तक 6 देश, अब तक टोटल 6 देश थॉमस कप जीत चुके हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, याद रखिएगा, इंडोनेशिया तो सर्वाधिक बार। ठीक है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बार इंडोनेशिया ने 14। ठीक है, 14 बार। फिर इसके बाद दूसरा नंबर है चीन, चीन ने 10 बार। ठीक, मलेशिया 5 बार, जापान 1 बार, डेनमार्क 1 बार और भारत अभी हाल ही में जीता 1 बार। ठीक है, तो टोटल 6 देशों के बाद, टोटल 6 देशों के पास है, टोटल 6 देशों के पास थॉमस कप है। ठीक है, अपना देश भारत 6वां देश बना है थॉमस कप जीतने वाला। अपना देश भारत 6वां देश बन चुका है थॉमस कप का खिताब जीतने का। ठीक है, तो पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन कब हुआ था? तो पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, नोट कीजिएगा, 1949, 1949 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेगा, कुल 6 देशों के पास है। साथ ही साथ एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि ये तो 2022 का था, 2022 का किसने जीता? भारत ने। ठीक, 2021 का किसने जीता? ये भी आप याद रखिएगा। तो 2021 का जीता था, इंडोनेशिया ने जीता था। किसने? इंडोनेशिया ने। किसको हराया था? चीन को हराया था। ठीक है, किसको हराया था? चीन को हराया था। कितने से? 3-0 से। ठीक है, तो याद रखिएगा 2021 का इंडोनेशिया ने जीता था। ठीक, और सबसे सर्वाधिक किसने जीते हैं खिताब? तो इंडोनेशिया ने ही जीते हैं, इंडोनेशिया ने 14 बार। ठीक, तो याद रख लीजिए कि हाल ही में अपना देश भारत 6वां देश बन चुका है जिसके पास थॉमस कप का खिताब है। ठीक, और साथ ही कुछ फैक्ट और भी हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि उबेर कप के बारे में। उबेर कप, ठीक है, तो उबेर कप का संबंध किस खेल से है? इसके साथ ये भी याद कर लीजिए, थॉमस कप के साथ ही। तो उबेर कप का है बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से संबंध है उबेर कप का। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, 15 मई, 10 जून, 16 मई और 18 मई। तो इसका राइट आंसर होगा 16 मई को प्रतिवर्ष, नोट कीजिएगा, 16 मई को प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, थर्ड का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 16 मई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, हाल ही में ताजमहल के तहखाने में बंद कितने कमरों पर विवाद चल रहा है जिसकी तस्वीरें हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सार्वजनिक की हैं? ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 25, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 25 है, बी है 22, सी है 23 और डी है 24। तो राइट आंसर नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा इसका 22 कमरे। कितने? 22।
22 कमरों पर विवाद चल रहा है, जिसकी तस्वीरें हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जारी की हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है इसरो, सी है आईआईटी कानपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नीति आयोग। नीति आयोग राइट आंसर होगा। ठीक है, नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जी, सीईओ हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, इतना फैक्ट आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। और साथ ही साथ नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, इतना आपको फैक्ट नीति आयोग के बारे में याद रखना है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको नीति आयोग के बारे में याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी देखिएगा, इसरो की बात की गई है, तो इसरो का स्थापना कब हुई है ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा जरा। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर, तो नीति आयोग के बारे में तो जान लिए, इसरो के बारे में भी जानना जरूरी। तो इसरो का नोट कीजिएगा, स्थापना कब हुई? 15 अगस्त, नोट कीजिएगा 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969, 1969। ठीक है, में इसरो की स्थापना हुई। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पांचवें के बाद छठा। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रारंभ किया गया? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, रामपुर, गाजियाबाद। राइट आंसर होगा रामपुर से। ठीक है, तो भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से, ठीक है, रामपुर से प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, इतना आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सातवां, हाल ही में चेक गणराज्य ने यूएनएचआरसी में किस देश की जगह ली है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चेक गणराज्य नोट कीजिए, चेक गणराज्य ने कहा यूएनएचआरसी में किस देश की जगह ली है? ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा रूस की जगह ली है। किसकी जगह? चेक गणराज्य ने रूस की जगह ली है यूएनएचआरसी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति को किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बी ऑप्शन, सी है राजनाथ सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लॉन्च की है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति लॉन्च की है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता? टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिए। ऑप्शन ए है डेविड ग्रास, बी है डेविड पोलित्जर और सी है फ्रैंक विल्जेक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा इसका फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक ने हाल ही में टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 जीता है। ठीक है, फ्रैंक विल्जेक ने। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत में जैविक कचरे से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां शुरू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई। पहला ऑप्शन दिल्ली, बी है मुंबई, सी है नोएडा और डी है चेन्नई। तो राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई। तो हाल ही में याद कर लीजिए, हाल ही में भारत में जैविक कचरे से चलने वाला पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन मुंबई में शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया? मुंबई। ठीक, तो मुंबई की बात की जा रही है तो कुछ फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में याद कर लेते हैं। ठीक है, याद करना है आपको। तो मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है क्योंकि मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? श्री उद्धव ठाकरे जी। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा 19
विधानसभा की 288 और विधान परिषद की हैं 78। ठीक है, विधान परिषद की 78 है। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट है आज के प्रश्न। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 16 और 17 मई 2022 के करंट अफेयर के। आज का प्रश्न है, क्योंकि आपको डेसिमल चैनल के द्वारा दो प्रश्न हर वीडियो में पूछे जाते हैं, जो कि पहले वीडियो में पढ़ाए जा चुके हैं, पहले वीडियो में वो करंट अफेयर कवर किए जा चुके हैं, तो उन्हीं से संबंधित है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो इनका आंसर आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी देखिएगा। तो इनके आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, आज के प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? नोट कीजिएगा, पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूक्रेन। ठीक है, तो बताइएगा राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, दो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में टमाटर फ्लू का मामला सामने आया है? टमाटर फ्लू। ठीक है, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पिछली वीडियोस में ये करंट अफेयर कवर किए जा चुके हैं, उन्हीं वीडियोस से आपको इनमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो ये तो आज के प्रश्न हैं, साथ ही साथ जो 15 मई के उत्तर हैं, 15 मई के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर भी आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। पहले प्रश्न का आंसर होगा, हाल ही में 12 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, और दूसरा है, हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो सी ऑप्शन होगा ब्रैंडन मैकुलम। ब्रैंडन मैकुलम को टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ आज के प्रश्न और 15 मई के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दिया जाए कि सुपर टेट लाइनर्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। सुपर टेट लाइनर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट लाइनर्स की प्लेलिस्ट को वॉच करें, क्योंकि सुपर टेट लाइनर्स में सभी टॉपिक से प्रश्न लिए जा रहे हैं, सभी टॉपिक से, जितना भी सुपर टेट का सिलेबस है उन सभी टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोग सुपर टेट लाइनर्स की प्लेलिस्ट वॉच कीजिए। साथ ही साथ एक प्लेलिस्ट और है, नोट कीजिएगा, एक प्लेलिस्ट और है, फैक्ट फॉर टेट। नोट कीजिए, फैक्ट फॉर टेट। ठीक है, फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल आप डालिए, फैक्ट फॉर टेट बाय डेसिमल डालिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, तो इस प्लेलिस्ट को भी वॉच कीजिए। साथ ही साथ एनवायरनमेंट की वीडियोस भी देखिए आप लोग, कंप्यूटर के भी प्रश्न डाल दिए गए हैं। वैसे तो जो सुपर टेट लाइनर्स चलाई जा रही है प्लेलिस्ट, इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसमें सभी टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी वीडियोस अपलोड हैं उनको देखिए, वो प्लेलिस्ट देख डालिए, सभी टॉपिक से प्रश्न है, सभी टॉपिक से प्रश्न है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो XYZ जो भी आपके सिलेबस में है सुपर टेट के। ठीक है, तो अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।